हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज हम वापस आ चुके हैं पाइथन की वीडियो के ऊपर और आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है हमारी प्रीवियस वीडियोस से, क्योंकि आज की वीडियो में हम पाइथन के ऊपर एक ट्यूटोरियल बेस्ड वीडियो कवर अप करने वाले। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन के अंदर, किस तरह यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि लैम्डा फंक्शंस को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो सारी चीज़ें मैं लैम्डा फंक्शंस के बारे में आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। फुल डिटेल वीडियो होगी और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो के मुतालिक तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखना ना भूलिएगा ताकि आपको समझ में आ सके बेसिकली ये लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, और अगर बिगनर जो है इसको स्टार्ट से सीख रहे हैं तो किस तरह उनको स्टार्ट लेना चाहिए लैम्डा फंक्शन से और एंड भी किस तरह करना चाहिए। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है, स्टार्ट टू एंड देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की मैं कोई भी वीडियो फ्यूचर में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली लैम्डा फंक्शन से किस तरह स्टार्ट किया जाता है और बेसिकली लैम्डा फंक्शंस होते क्या हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। पाइथन के अंदर हम देखेंगे बेसिकली सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लैम्डा फंक्शंस को किस तरह यूज़ किया जाता है पाइथन के अंदर। तो बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट वर्ड्स में बताऊं तो लैम्डा फंक्शंस एक इस तरह के फंक्शंस होते हैं, जैसे आपने बहुत से फंक्शंस पाइथन में देखे ही होंगे, क्योंकि अगर हम पाइथन का इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो उसमें बहुत से फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ कुछ लूप्स भी होते हैं, जैसा आपको पता है लूप्स के बारे में तो हमने बहुत सी वीडियोस में जाना भी है। तो लैम्डा फंक्शंस बेसिकली इस तरह के फंक्शंस होते हैं, जैसे हम डिफाइन करते हैं किसी भी फंक्शन को या किसी भी फंक्शन को हम एल्स स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं, तो उसी तरह हम लैम्डा को भी इस तरह यूज़ करते हैं। बेसिकली लैम्डा फंक्शन जो है आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, सी शार्प, इस तरह की और भी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लैम्डा फंक्शन को यूज़ किया जाता है। लेकिन आज हम इस सेम चीज़ को पाइथन में यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ से न्यू फाइल सेलेक्ट करूँगा और मैं इसको नाम दे दूँगा एज लैम्डा का, और डॉट पाई भी हमें डालना होगा क्योंकि ये हमारी पाइथन फाइल है। लेकिन जैसा आपको पता है कि वी एस कोड में जो है हम ट्यूटोरियल सीरीज़ कवर अप नहीं करते हैं, हम उसके लिए रैपलिट का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली मैं रैपलिट टेक्स्ट एडिटर का यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएंगे अपनी लैम्डा फंक्शन की स्क्रीन पे। तो मैं जो हूँ यहाँ से रैपलिट को ओपन करूँगा, जो कि मेरा टेक्स्ट एडिटर है जिसको हम यूज़ करते हैं। अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी हमने इसको बहुत बार यूज़ किया है ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर। यहाँ से मैं पाइथन सेलेक्ट करूँगा सिंपली और यहाँ मैं टाइटल दूंगा। टाइटल में हम ऑब्वियसली लैम्डा ऐड करेंगे और यहाँ से मैं क्रिएट रैपल की बटन दबा के रैपल को क्रिएट कर लूँगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें इस सीरीज़ से। तो ये हमारी रैपल यहाँ पे क्रिएट हो गई है लैम्डा के नाम से। अब देखते हैं कि बेसिकली किस तरह लैम्डा फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि जो जो कोड्स मैं लिखूँ वो आपको नज़र आए। कम्प्लीटली फाइन। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा सबसे पहले एक डबल का फंक्शन जिसमें मैं एक्स की वैल्यू दे दूँगा। स्मॉल एक्स की वैल्यू दे सकते हैं, कैपिटल एक्स की, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद यहाँ पे जो हम वैल्यू रिटर्न करेंगे वो एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 की वैल्यू होगी। अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया डबल का जिसमें मैंने एक वैल्यू एक्स की डाल दी। एक्स को हम एज अ स्ट्रिंग वैल्यू रखेंगे क्योंकि इंटीजर वैल्यू नंबर होती है। और ये जो हमने यहाँ पे लिखा है रिटर्न एक्स मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू को एक इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिलेगा क्योंकि एक्स वैल्यू में हमने कोई भी चीज़ नहीं ऐड की है, इस वजह से। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ। रन करने के बाद आपने देखा जो हम समझते थे वही हुआ, एक एरर हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो अब हमें इस एरर को सॉर्ट आउट करना है। तो सिंपली अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा इन चीज़ों को, जिसके लिए मैं कंट्रोल और स्लैश का यूज़ करूँगा, फॉरवर्ड स्लैश का, बैक स्लैश का नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम एक और डिफाइन फंक्शन डालेंगे, लेकिन अब जो डिफाइन फंक्शन होगा वो f1 का होगा, जिसमें मैं fx की वैल्यू डालूंगा और साथ ही एक और वैल्यू ऐड की है जिसके अंदर मैंने इंडेंटेशन मतलब सेमी कॉलन डाल के एंटर दबाया, जिसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। और उसके थ्रू हमें जो है रिटर्न 6 प्लस एफ एक्स और वैल्यू का एक और ऑप्शन मिला। तो हमने कहा कि एफ एक्स में जो वैल्यू है या एफ एक्स और वैल्यू को 6 के साथ प्लस करो, हमें एज इट इज़ वैल्यू को रिटर्न करना है, लेकिन उसमें 6 प्लस होना चाहिए, नॉट दी एज इट इज़ वैल्यू हम रिटर्न करना चाहते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं इसको रन करूँगा। रन करने के लिए हम रन की बटन प्रेस करेंगे तो आपने देखा कुछ भी शो नहीं हुआ, ऑब्वियसली क्योंकि हमने किसी भी चीज़ को यहाँ पे प्रिंट नहीं किया इस वजह से। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा नीचे, यहाँ पे डबल की वैल्यू को मैं डालूंगा एज अ लैम्डा। तो यहाँ पे मैंने डाला लैम्डा एक्स, फिर उसके बाद वापस एक्स डाला और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा डबल,
और डबल के साथ मैं 5 को प्रिंट कर दूंगा। यहाँ से मैं रिटर्न वैल्यू को रिमूव करूँगा और डेफ वैल्यू को भी हम यहाँ से ऐड करेंगे। तो आपने देखा दोनों वैल्यूज़ हमारी आ चुकी हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने एक मिस्टेक ये की है कि मैंने वैल्यू को रिटर्न किया एस एक्स मल्टीप्लाई बाई 2, लेकिन हमने यहाँ पे क्लोज कॉलन डाल दिया, हमें यहाँ पे सेमी कॉलन डालना था ताकि हमें इंडेंटेशन मिले यहाँ से। तो मैं सिंपली जो है अब इसको ले जाऊंगा एट द टॉप और एंटर दबाऊंगा, तो आप देख रहे हैं अब हमें इंडेंटेशन वाली चीज़ यहाँ पे शो हो चुकी है। सिंपली मैं इन चीज़ों को रन करूँगा, रन करने के बाद ये डबल लैम्डा वाली जो चीज़ है ये इसमें कुछ एरर दिखा रहा है, लेकिन फिर भी हमें ये 10 प्रिंट करके दे देगा, क्योंकि अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो ऑब्वियसली 6 2 12 होता है, जैसा आप सबको पता है। तो इसी वजह से इसने क्या किया, इसने जो है मल्टीप्लाई किया 6 को 2 से और फिर उसके बाद उसमें 2 और ऐड कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे लैम्डा में लिखा है। लेकिन अगर मैं इस लैम्डा वाली वैल्यू को यहाँ से रिमूव करता हूँ और मैंने यहाँ पे डबल किया 5 और फिर अगर मैं रन करता हूँ तो ऑब्वियसली फिर से हमें 10 की वैल्यू शो होगी। लेकिन वो जो पहले हमने वैल्यू लिखी थी लैम्डा वाली, वो इसने एज आ एरर मतलब डिफाइन नहीं किया, क्योंकि हमारा आंसर सही आ रहा था, इसलिए इसने उस वैल्यू को जो है इग्नोर कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट आ जाऊँगा यहाँ पे और ये जो मैंने डेफ F1 लिखा है इसको मैं रिमूव करूँगा। सिंपली अब हम इसको रन करेंगे डबल 5 करके, तो यहाँ पे हमें 10 शो हो रहा है। अगर मैं इसको डबल 1 करूँ और फिर रन करूँ तो आप देखेंगे अब यहाँ पे जो है हमें 2 शो हो रहा है। 2 क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने इसको एक बार डबल किया है। तो अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 ज़ा 2 होता है। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूँगा फिर रन करूँगा तो यहाँ पे हमें दिखाएगा 2 5 ज़ा 10 होता है, तो इसने मुझे 10 दिखा दिया, क्योंकि हमने इसको 5 बार डबल किया, तो 2 5 ज़ा 10। इस तरह जो है ये लैम्डा के थ्रू आप किसी भी चीज़ को ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कंट्रोल Z दबा के वो F1 वाली वैल्यू को वापस लाऊंगा। अब लैम्डा के थ्रू हम सेम चीज़ करेंगे, तो मैं सिंपली आ जाऊँगा नीचे, डबल की वैल्यू डाली जिसमें मैं पहला लैम्डा का फंक्शन डालूंगा x के साथ, x मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे यहाँ पे, और स्पेस भी देनी है ताकि हमें जो है कोई एरर या कुछ भी ऐसा डिफाइन ना मिले। क्यूब की वैल्यू आ गई जिसमें लैम्डा वापस ऐड करेंगे और इस बार x और 3 टाइम्स x को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें डबल भी मिले और उसके साथ क्यूब भी मिले, और एवरेज वैल्यू को भी डालेंगे इधर x y z करके। तो मैं यहाँ पे डालूंगा स्पेस देके x y z, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे x प्लस वाई, और यहाँ पे मैं डालूंगा प्लस वापस, और प्लस में अब मैं डालूंगा z और डिवाइड करेंगे इसको 3 से। ये हो गया। अब उसके बाद आ जाएंगे नीचे और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है डबल। अब उसके बाद सिंपली मैं आ जाऊँगा नीचे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे क्यूब को, क्यूब के साथ 5, और प्रिंट करेंगे एवरेज वैल्यू को, एवरेज वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 और 10 से। फिर उसके बाद प्रिंट करेंगे F1 लैम्डा x, और ये हमारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ चुकी है। सिंपली मैं क्या करूँगा, अब इसको रन करूँगा। रन करने के लिए रन बटन को प्रेस करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रिंट हो गई। अब आपने देखा ये वाली जो वैल्यू थी 2 5 ज़ा 10 वाली, ये इसके साथ प्रिंट हुई। एक मिनट, इसको रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली यहाँ हुआ क्या है। सबसे पहले ये 10 देखते हैं किस तरह आया। 10 बेसिकली इस तरह आया जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पे हमने डबल की वैल्यू 5 लिखी है और यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसने डबल करा 2 और 5 को, मतलब मल्टीप्लाई करा 2 और 5 को। तो 2 5 ज़ा 10 होता है, या 5 2 ज़ा भी कर लेंगे तो 10 होता है, तो इसलिए इसने दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया और उसके साथ इसने मुझे आंसर दिया 10 का। अब ये 1 to 5 आप देख रहे हैं जो इस तरह आया, ये किस तरह आया। बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्यूब वैल्यू में हमने जो लैम्डा वैल्यू डाली है वो 6 की डाली है, और अगर हम 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, और वापस मल्टीप्लाई किया तो आप देख रहे हैं इस तरह 216 आ रहा है हमारा आंसर। लेकिन अगर मैं 5 को इसी तरह करूँ मल्टीप्लाई, तो आप देखेंगे अगर मैंने 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो उसने मुझे 1 to 5 शो करा, और हमने डबल में क्या लिखा है वैल्यू 5, तो 2 5 ज़ा 10 किया। क्यूब में हमने क्या वैल्यू लिखी है 5, तो इसलिए इसने 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और इसने हमें 1 to 5 का आंसर शो किया। उसके बाद अब देखते हैं 6 किस तरह आया। 6 बेसिकली इस तरह आया कि इसने अब एवरेज वैल्यू निकाली है। एवरेज वैल्यू में हमने एवरेज वैल्यू डाली है 3 5 और 10, तो 3 5 और 10 में जो एवरेज वैल्यू इसको मिली है वो 6 की है, तो इसने इसलिए हमें 6 शो करा। अब 10 कैसे आया इन दी एंड, जो कि हमने प्रिंट किया F1 और लैम्डा में, वो इस तरह आया कि इसने जो है मल्टीप्लाई किया 6 को, और 6 को फिर उसके बाद इसने 2 से प्लस किया, जिसके ज़रिए हमें आंसर 10 शो हुआ हमारे कंसोल के अंदर। तो बेसिकली इस तरह लैम्डा फंक्शंस का आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी वैल्यू का डबल करने के लिए, किसी भी वैल्यू का क्यूब निकालने के लिए, या किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट वगैरह निकालने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में आप कह लें कि लैम्डा फंक्शन इसलिए यूज़ होते हैं ताकि आप किसी भी वैल्यूज़ को ईजिली मल्टीप्लाई कर सकें, जस्ट एज अ शॉर्ट टर्म हम ये कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको फुल डिटेल में बताया कि बेसिकली लैम्डा फंक्शंस किस तरह यूज़ किए जाते हैं और
उनका काम क्या होता है बेसिकली। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि मैं इस तरह की कोई भी फ्यूचर वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।